जब लीगोन दूसरी दुनिया में आ जाता है तो लीरिम के लिए जो है टाइम रुक जाता है। बातें करते करते समुद्र की सारी लहरें रुक जाती हैं और उसको पता लग जाता है कि लीगोन वापस से किंगडम ऑफ कोरिया में आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेल को लीगोन की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो हर एक पल को याद कर रही होती है। वो सब कुछ याद करते हैं कि कैसे लीगोन उससे हर बार बोला करता था कि मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा, दूसरी दुनिया में जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है किंगडम ऑफ कोरिया में रॉयल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर कुआई होती हैं। वो ये देखने आए होते हैं कि राजा भाग गया कि नहीं, क्योंकि उसको शक हो रहा होता है कि राजा फिर से भाग गए हैं। जैसे ही वो रॉयल पैलेस में एंट्री करती है उसको रॉयल गार्ड्स रोक लेते हैं। वो कहती है जल्दी जल्दी मेरी चेकिंग करो, क्योंकि मेरे को पता है ये तुम मेरे को देरी कराने के लिए कर रहे हो। फिर वो जो उसकी चेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनसे दाई माँ ने बोला होता है। दाई माँ कहती हैं कि इसने सब्जी मंडी समझ रखा है रॉयल पैलेस को, जब देखो तब मुँह उठा के चली आती है। फिर जुयंग को कॉल आता है कि बात के जंगल में एक बहरूपिया मिला है और वो बहरूपिया राजा जी हैं। फिर जुयंग जो राजा जी को जल्दी से जल्दी वहाँ पे ले आता है। फिर प्राइम मिनिस्टर को वापस से अंदर आ जाती है और दाई से लीगोन के कमरे में जाने से मना करती हैं, उसको बहुत रोकती हैं, लेकिन फिर भी वो दाई को धक्का दे के अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि लीगोन वहीं पे ऑफिस में बैठा होता है। वो लीगोन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। लीगोन बोलता है मैंने कही थी ना, मैं ऐसे कोई भी मिलने नहीं आ सकता, मेरे को सारी रिपोर्ट्स लिखित में चाहिए। फिर दाई कहती है मैं तो उनसे कहा था लेकिन मेरे एक नहीं सुनी और मेरे को धक्का देख के जानबूझ के अंदर आ गई। और अगर आप अभी तक सोए ही नहीं हैं तो आप देख लीजिए क्या रिपोर्ट लेके आई हैं। फिर लीगन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर दाई माँ प्राइम मिनिस्टर को के साथ अंदर आने लगती हैं, लेकिन वो दाई माँ से अंदर आने के लिए मना कर देता है। दाई माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी दाई माँ वहाँ से बाहर चली जाती हैं। लीगॉन प्राइम मिनिस्टर कू से बोलता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को बोलती है सच बताइए आप भाग गए थे ना। लीगॉन बोलता है हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं जो भी करूँगा वो इतिहास में लिखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भागने का कोई भी गलत मतलब नहीं बने इतिहास में। मेरे भागने का कोई अच्छा मतलब ही बनेगा इतिहास में। मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर वहाँ से चली जाती हैं। फिर दाइमा अंदर आती हैं और वो लीगन पे बहुत गुस्सा करती हैं और उनके कोट को देख के तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके कोट के सारे महंगे डायमंड वाले बटन गायब होते हैं। दाइमा उनको बहुत डांटती हैं। फिर लीगन कहते हैं अरे इतना भी गुस्सा मत करो। फिर वो जो है दाइमा को बाहर लेके जाने लगते हैं। दाइमा गेट्स के बाहर निकलते भी बहुत ज़्यादा रोरी होते हैं, क्योंकि वो बटन्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूयंग राजा के साथ कार में कहीं पे जा रहा होता है। वो जो है उनकी तरफ हाथ करता है तो राजा कहते हैं आज क्या बात है, तो मेरे से हैंड शेक क्यों कर रहे हो। फिर जूयंग बोलता है नहीं मैं आपका मोबाइल मांग रहा हूँ। फिर राजा उसको अपना मोबाइल दे देते हैं। वो कहता है कि मेरे को आपके फ़ोन में जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करना है, आप तो लाइब्रेरी चले जाएंगे, आपकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो फिर राजा बोलता है तुम फिर से झूठ बोलने लगे अपनी नौकरी के बारे में। फिर वो बोलते हैं आपकी आईडी क्या रखूँ। तो वो बोलता है मैं किंग हूँ तो मेरी आईडी रखो द किंग। तो कहता है ये आईडी पहले से ऑक्यूपाइड है। फिर राजा उससे बोलते हैं कि अगर किंग मैं हूँ तो ये आईडी किसी और की कैसे हो सकती है। वो कहते हैं कि किंग 2 ट्राई करो। फिर जुयंग बोलता है कि किंग 987 तक सारी की सारी आईडी रजिस्टर्ड है। फिर राजा कहते हैं कि इन सारे के सारे 988 लोगों को ढूंढ के निकालो, ये मेरा आदेश है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजा जो है प्रिंस बुयोंग अपने पापा के चचेरे भाई से बात कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप किसकी साइड में हैं, क्या आप मेरी साइड में हैं। प्रिंस बुयोंग को सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहते हैं कि अब मैं आपको साबित करने के लिए क्या करूं, मैं अपने बच्चों को मार दूं। तो फिर लीगन बोलता है नहीं मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन क्या आप में से कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। फिर वो जो है लीरिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको निकाल के दे देता है और उनसे कहता है कि मैं इस पहेली का हल कई सालों से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप मेरे को सच बताएं। फिर हमें दिखाया जाता है संजय के घर पे संजय की माँ जो है संजय से मिलने आई होती है। फिर संजय उससे बोलता है कि आपके हाथ में बैग में क्या है, आप कहाँ गई थी। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारे स्कूल के दोस्तों की मम्मा के साथ बातें करने गई थी। संजय कहता है आप 2 बार से जुआ खेल के आई हो ना, और वो उसके बैग को लुढ़का देता है और उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। फिर उसकी माँ कहती है कि आज मेरी किस्मत थी, पक्का लास्ट टाइम था, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूँगी। लेकिन संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहता है, क्योंकि उसकी माँ के जुआ खेलने की वजह से उसकी नौकरी खतरे में आई होती है और उसको जो है बहुत सारी पोजीशन नीचे जाना पड़ता है हर बारी। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, और फिर वो कॉल करके जो है उनकी कंप्लेन कर देता है। फिर वो अपनी माँ से एड्रेस पूछता है। फिर वो जो है एड्रेस पे जाता है और वहाँ पे पूरे का पूरा जुए का अड्डा होता है। वो जो है पुलिस को बुला के उनसे कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको अरेस्ट कर लो। फिर वहाँ पे 2 लोग आते हैं जो उस अड्डे के मालिक होते हैं।
उससे कहते हैं कि हम जेल जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हारी माँ को भी हमारे साथ जाना होगा। फिर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो पुलिस से कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट कर लो। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला के उससे मना करती है। फिर शिंजे जो है वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तेओल को, जो कि लीगोन के गिफ्ट करे हुए छोटे से टेडी बियर को देख रही होती है। फिर तभी पीछे से एक बच्चा आके उसको साइकिल से टक्कर मार देता है और उसका आईडी कार्ड गटर में गिर जाता है। वो जो है बहुत रोते हुए बोलते हैं कि मेरा प्रमोशन, मेरा सब कुछ इसके गटर के अंदर, पानी के अंदर बह गया। फिर वो बच्चे उससे सॉरी बोलता है, कहता है मैं निकालूँ। फिर तेओल उससे बोलती है कोई बात नहीं, मेरे को पता है गलती से हुआ है। और ये लड़का बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता है। इसका दूसरा वर्जन किंगडम ऑफ कोरिया में योयो से हमेशा खेलता रहता है, उसी शॉप के सामने जिस शॉप में लीरम का चेला वर्क करता है। इसको जो है बासुई के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर पीछे से वही लेडी आती है जो लीगोन के 1 लाख के नोटों को चेक करने गई होती है कि असली या फिर नकली है। वो तेवल से बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है और तुम भी सुन के हैरान हो जाओगी। इस नोट की इंक, छापने का तरीका और सब कुछ रियल बैंक से मिलता जुलता है, मतलब ये नोट असली हैं। फिर हमें दिखा रहा था लीगोन को, जो कि 4 टाइगर तलवार को जो है देख रहा होता है। उसको अपने बचपन के बारे में याद आता है, जब उसके पापा उसको 4 टाइगर तलवार पर लिखे हुए सारे रूल्स बताते हैं कि एक राजा की क्या क्या जिम्मेदारी होती है और राजा को क्या क्या करना चाहिए। वो लीगोन से पूछते हैं क्या तुम ये सब कर सकते हो। फिर लीगोन बोलता है हाँ बिल्कुल पिताजी। राजा बोलते हैं कि अगर तुम्हें दाल और पालक खानी हो फिर लीगोन बोलता है हाँ अगली बार ट्राई करते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं तो फिर अगली बार से खानी पड़ेगी। फिर हमें दिखा रहा था तेओल को, जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और बहुत ज़्यादा शौक हो रखी होती है, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ों को पता करती है उसको पता लगता है कि लीगोन सच बोल रहा था। वो बांस के जंगल में जाती है और फिर उसी दरवाजे वाली जगह पे खड़े होकर बोलती है क्या तुम सच में यहाँ पर आए थे। फिर लीगोन जब आराम से खड़े होकर बारिश को देख रहा होता है तभी पीछे से जुयंग आता है। वो कहता है कि दाइमा बहुत गुस्सा कर रही हैं और तभी जो है टाइम रुक जाता है। लीगोन टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही टाइम दोबारा से प्ले होता है वैसे ही जुयंग उससे बोलता है कि राजा क्या हुआ। फिर वो कहता है मेरे को ऐसा लगा कि समय रुक गया था। फिर जुयंग बोलता है क्या आप ये कहना चाहते हैं आपकी घड़ी रुक गई थी। तो फिर राजा कहते हैं हाँ घड़ी भी रुक गई थी। जुयंग बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने दिनों तक किधर गए थे। राजा बोलते हैं मैं एक समानांतर दुनिया में गया था और वहाँ पे राजधानी सियोल है, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर जुयंग बोलता है कि अच्छा तो आप एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे राजधानी सियोल है और उसका नाम है कोरिया गणराज्य और वो एक समानांतर दुनिया में है। अब तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और वो दाइमा को चिल्लाते हुए बुलाता है। लीगोन बोलता है अरे पागल हो गया क्या, टूट तलवार, दाइमा को मत बुलाओ। फिर जब लीगोन काम कर रहा होता है तब भी जुयंग वहीं पे खड़ा रह के उसको घूरता रहता है। लीगोन उससे बोलता है तुम घर क्यों नहीं जाते। फिर वो कहता है दाइमा ने मेरे को यहाँ पे खड़ा होने के लिए बोला है। और वो उससे बोलता है कि खिड़की से बाहर झाँक के देख लो ताकि आपको खिड़की से भागते वक्त हैरानी ना होए। फिर लीगोन खिड़की के बाहर झाँकता है और देखता है यहाँ पे बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। फिर तेओल जब अपने आई कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवाने आई होती है तब वो जो वाइट कलर के कपड़े पहन के आई होती है और फ़ोटो खींचते में उससे बोलता है आप वाइट कलर के कपड़ों में कुछ जच नहीं रहे हैं, आप वहाँ से कुछ जैकेट पहन लीजिए। तो फिर वो एक जैकेट पहन के फ़ोटो खिंचवा लेती है और ये फ़ोटो एकदम वैसी होती है जैसी राजा के पुराने वाले आईडी कार्ड में होती है जो उनके पास था। जब तेओल काम कर रही होती है तभी वहाँ पर शिंजे आता है और उसका आईडी कार्ड फेंक के देता है। उससे कहता है तुम कब से अपने आईडी कार्ड के बिना घूम रही हो, तुम्हें प्रमोशन नहीं चाहिए। वो कहती है नहीं ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे को अक्टूबर के आखिरी में लेना था, बस मैं भूल गई थी। फिर शिंजे बोलता है लेकिन इसकी इशूइंग डेट तो आज की है। और तेओल उसकी इशूइंग डेट देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो वही डेट थी जो राजा ने उसको बताई थी, 11 नवंबर 2019। फिर तभी उसको एक कॉल आता है। वो कॉल को देखते ही जल्दी से पिकअप करती है और वहाँ से जो है राजा बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलना था और आपके कुछ पैसे चुकाने थे। वो भागी जाती है वहाँ पे और राजा उसको उसके पैसे दे देते हैं। जोंगजेल उससे बोलती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। तो राजा जी बोलते हैं हाँ बोलो। वो पूछती है कि बताओ मेरे आईडी कार्ड में जो तुम्हारे पास था उसमें मेरे बाल बंधे हुए थे या खुले हुए थे। राजा बोलते हैं तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। फिर वो पूछती है कि बताओ मैंने क्या पहना था, यूनिफॉर्म ना। फिर राजा बोलते हैं नहीं, तुमने बस एक जैकेट पहनी थी और वो भी नेवी ब्लू कलर की। फिर वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और राजा उससे बोलता है क्या तुम मेरी दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहोगी। फिर वो कहती है अपनी आंखों से।
फिर राजा उसको उसी बांस के जंगल में लेके जाते हैं। वो कहती है हम पहले यहाँ पर आ चुके हैं, इस बार तुम पिटने के लिए तैयार रहो। फिर लीगोन बोलते हैं आपको अपनी बात पे पछतावा होगा। फिर वो मैक्सिमस को दौड़ाता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं। उसको वहाँ पर ढूंढते ढूंढते जुयंग आता है। फिर तेल तो उसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। फिर राजा उससे बोलते हैं कि ये आपकी दुनिया में यूनसुफ है और मेरा नाम जिसको आप बुला नहीं सकते हो वो है लीगोन। इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके पास लाते रहें। तब तक के लिए बाय।